तो कौशल्या माता ने शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाए, कहा कि हे माते, आपका भोजन तो बहुत उत्तम था, अब आप बताइए आपका निमंत्रण देने का प्रयोजन तो कुछ होगा, निमंत्रण देने का तो कुछ प्रयोजन होगा। कहा कि कौशल्या माता ने कहा यह बात तो सही है। कहा कि सो कहा जाए, कहा कि देखिए राम को पुत्र नहीं हुआ अभी तक, 14 वर्ष शादी का हो गया, वनवास हो गया, उनको पुत्र नहीं हुआ। शंकर जी आके नहीं, राम को पुत्र नहीं होगा। कौशल्या माता आवेशित हो गई। कौशल्या माता ने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानती हूँ, राम कौन है मैं जानती हूँ, और आप कहते हैं राम को पुत्र नहीं होगा। तो मेरा कहना है राजा दशरथ को 4 पुत्र हैं, मेरा कहना है राजा दशरथ को 4 पुत्र हैं, और हमें एक पुत्र है, हमें एक ही पुत्र है, वह राजा दशरथ का खानदान में सबसे बड़ा है, राजा दशरथ के खानदान में सबसे बड़ा पुत्र है। तो पहले राम को पुत्र होना चाहिए, पहले राम को पुत्र हो, पहले दूसरे भाई को, तीसरे भाई को पुत्र होता है तो वंश की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाती है, वंश की मर्यादा लुप्त हो जाती है। हमारे सभी राजा दशरथ के सभी पुत्रों को पुत्र हो, राजा दशरथ के सभी पुत्रों को पुत्र हो, लेकिन राम को पहले पुत्र हो, क्योंकि वह राजा दशरथ का प्रथम पुत्र है। तो शंकर जी ने कहा माते, राम को पुत्र होगा, लेकिन इस वातावरण में नहीं होगा। अभी तो लंका से युद्ध लड़के वह मानस मंदिर में, मानस में तो, दिमाग में तो वह लंका का घटना याद ही था। कहा कि सो राम को पुत्र होगा, लेकिन इस घर में, इस वातावरण में नहीं होगा। कौशल्या माता ने आवेशित हो गई, कहा कि सो राम को पुत्र हो, हमको इससे लाभ है, राम को पुत्र हो, चाहे राम को पुत्र जंगल में ही क्यों नहीं हो, लेकिन राम को पुत्र होने से हमको मकसद है, और राम को पुत्र होने का आप आशीर्वाद दें। तो शंकर जी कहा कि ठीक है, राम को पुत्र होगा, लेकिन इस वातावरण में नहीं होगा। तो कौशल्या माता ने कहा राम को पुत्र होने से हमको मतलब है, नहीं कि बल्कि राम का पुत्र कहाँ हो या इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तब एक कहानी बनी। धोबी ने कहा हम अपने पति पत्नी में झगड़ा हुआ, कहा